अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व दम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। किब्रियाई और बड़ाई हम्द व सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जो खालिक़ कायनात है, जिसने हमारे हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम को इद्दार फ़ानी के अंदर मबूस किया और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात ग्रामी पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी ज़ुबान से जो निकले सही निकले, सच निकले, हक़ निकले। जो कुरान और हदीस के दायरे में अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की उसको पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैं आप लोगों के सामने मोहब्बत रसूल के मौजू पर कुछ बात बताने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल सिस्टर इन्फो को भी सब्सक्राइब करें। इस्लाम में अगर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करता है तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी होगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करना होगा, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना होगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान के अंदर फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहद बख्शने वाला और नहायत ही मेहरबान है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना लाजिम और ज़रूरी है। अगर कोई भी इंसान मोमिन है, मुसलमान है, तो उसको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ मगर अपने जान से कम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुम मोमिन नहीं हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डर गए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि अपने जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुम अभी और इसी वक्त मोमिन हुए हो। इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना यानी अपने जान से भी ज़्यादा, ये इस्लाम मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा लाजिम और ज़रूरी है। एक सहाबा थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंगूठी पहन कर आए और वो सोने का था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर नफ़रत की नज़र डाली और उस अंगूठी को निकाल कर फेंक दिया। जब फेंक दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि मर्दों पर सोना हराम है? तो उस शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल साहब, मुझे मालूम नहीं था, सिर्फ़ औरतों के लिए जायज़ है। लेकिन उसको फेंक दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल के फेंक दिया। तो सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ मर्दों पर हराम कहा है, तुम क्यों इस अंगूठी को उठा कर ले जाकर अपने माँ, बहन, बेटी को दे दो पहनने के लिए? तो उस सहाबा ने कहा, ऐ सहाबा इकराम सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ़रत की नज़र जिस चीज़ पर पड़ जाए वो चीज़ मैं अपने माँ, बहन, बेटियों को नहीं दे सकता।
ये जज्बा था सहाबे इकराम का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। और सिर्फ मर्द नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतें भी बहुत मोहब्बत किया करती थीं। एक औरत थी जिनका नाम दिनाइया था। जब जंग शुरू हुआ तो उन्होंने जंग के मैदान में जब जंग के मैदान में चले गए तो उन्होंने अपने माथे को ज़मीन पर टेक दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रही थी कि ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को फ़तह हासिल हो जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को फ़तह मिल जाए। इतने में एक नौजवान घोड़ा दौड़ाते हुए आता है और उसके बाद दरवाजे को दस्तक देता है। वो खोलती हैं। उसके बाद कहती है, नौजवान बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लश्कर सब कैसे कैसे हैं, जंग कैसी चल रही है। तो उस शख्स ने अपने सर को झुका लिया। उस औरत ने कहा कि तू सर को झुकाता क्यों है, मोहम्मद को मानने वाले कभी सर नहीं झुका सकते, तुम क्यों झुका रहा। तो कहता है, माँ, जंग के अंदर तेरा भाई शहीद हो गया। कहती है, मैंने तुझसे अपने भाई के बारे में नहीं सवाल किया, ये बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। उसके बाद वो औरत फिर सजदे में सर रखती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती है कि अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर यानी मुसलमानों का जीत हो जाए। इतने में एक नौजवान फिर आता है, दरवाजे को दस्तक देता है। उसके बाद दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं, वो भी सर झुकाकर खड़ा रहता है। कहती हैं, ऐ शख्स बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। वो कहता है सर झुका के, उसके बाद कहता है, ऐ माँ, जंग के अंदर तेरा बाप शहीद हो गया। कहती हैं, मैंने तुझसे अपने बाप के बारे में सवाल नहीं किया, तू फातिमा के बाप के बारे में बता, वो कैसे हैं। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। उसके बाद वो औरत फिर सजदे में सर कर रखती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती है कि ऐ अल्लाह, मुसलमानों का लश्कर जीत जाए। इतने में एक नौजवान फिर आता है, दरवाजे को दस्तक देता है। वो खोलती हैं दरवाज़ा। उसके बाद कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो सर झुका करो नौजवान कहता है कि जंग के अंदर तेरा बेटा शहीद हो गया माँ। तो कहती है, नहीं, मैं तुझसे अपने बेटे के बारे में नहीं सवाल करती हूँ, मैं तुझसे कह रही हूँ कि फातिमा का आमिना का लाल कैसा है, आमिना का बेटा कैसा है। तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। उसके बाद फिर सजदे में सर रख कर अल्लाह से दुआ करती हैं। आखिर में एक नौजवान फिर आता है। कहती हैं कि बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो कहता है कि जंग के अंदर तेरा शौहर शहीद हो गया, लेकिन दिल को चोट लगी कि आज मेरा शरीक हयात इस दुनिया से चला गया, बल्कि उसके चार रिश्ते चले गए और उनका आखिर में उसका शौहर भी शहीद हो गया। लेकिन कहती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, आयशा का शौहर कैसा है। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। तो उसके बाद कहती हैं कि चल कर मुझे दिखा। और जब अल्लाह के रसूल से हमको देखती हैं तो कहती हैं, अल्लाह के रसूल के बाद तमाम मुसीबतें आसान है। ये मोहब्बत करने वाली औरतें थीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करती थीं। आज तो हम सिर्फ आशिक़े रसूल का ही नारा लगा सकते हैं। तुम जानते हो, आशिक़े रसूल नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल कहा जाता है। इश्क तो एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। जो इश्क में मुब्तला हो जाता है वो अपने माल और दौलत, अपने हर चीज़ को उस चीज़ में इश्क के लिए कुर्बान कर देता है। बहुत से लोग बेचारे ऐसे भी हैं जो अपने इश्क के आगे अपने दीन इस्लाम को भी भूल जाते हैं, अपने मज़हब को भी कुर्बान कर देते हैं इश्क के आगे। तो ये इश्क तो एक बीमारी है और मोहब्बत एक पाकीज़ा चीज़ है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम आशिक़े रसूल नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल कहें। कोई शख्स है, कोई आदमी है और एक दूसरा आदमी उसके पास, एक मिसाल में बता रही हूँ कि कोई आदमी उसको बुलाकर उस आदमी से पूछे, क्या तुम अपने माँ से मोहब्बत करते हो। तो शख्स बहुत उससे कहेगा कि मैं अपने माँ से नहीं मोहब्बत करूँगा तब किससे करूँगा। उसके बाद कहे कि तुम अपनी बेटी से मोहब्बत करते हो, कहेगा हाँ क्यों नहीं। लेकिन अगर उसी शख्स से वो आदमी सवाल कर ले कि क्या तुम अपने माँ से इश्क करते हो, क्या तुम अपने बहन से इश्क करते हो, तो शख्स गुस्सा में आकर कहेगा, क्या तुझे तमीज़ नहीं, तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज़ नहीं सिखाई। तो कोई माँ बहन से इश्क करता है। ये है जब तुम अपने माँ बहन से इश्क और
का जुमला नहीं इस्तेमाल कर सकते तो जुमला तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आशिक रसूल नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल कहा जाता है। इश्क हम आशिक रसूल साहब के आशिक और हमारे रसूल साहब हमारे माशूक नहीं बल्कि हम उनसे मोहब्बत करने वाले और हमारे महबूब हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आशिक रसूल नहीं बल्कि मोहब्बत रसूल कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू रावी हदीस है अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। अबू हुरैरा से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबसे मोमिन कोई नहीं हो सकता है कब तक, जब तक कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा ना मोहब्बत करने लग जाए, यहाँ तक कि बाप से भी ज़्यादा और अपने बेटे से भी ज़्यादा, वन्नास अजमईन तमाम लोगों से ज़्यादा जब तक मुझसे ना मोहब्बत करने लग जाए कोई मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें और हमें उनसे मोहब्बत करना बहुत लाजिम और ज़रूरी है, तभी हम मोमिन बन सकते हैं। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक दे और जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखना और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर बनवाना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।